इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे पुष्प किसे कहते हैं और पुष्प के कितने भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज क्या है, दलपुंज क्या है, पुमंग क्या है, जायांग क्या है। तो आइए हम लोग इन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लोग की सबसे पहली हेडिंग है पुष्प। कौन सी हेडिंग है आप लोग की? पुष्प। तो देख लीजिए पुष्प किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प पौधों का जनन अंग होता है जो प्रजनन के माध्यम से फल का निर्माण करता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प पौधों का जनन अंग होता है जो प्रजनन के माध्यम से फल का निर्माण करता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख दिए पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प पौधों का जननांग होता है जो प्रजनन के माध्यम से फल का निर्माण करता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प कितने भाग होते हैं? 4 भाग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुष्प को, ध्यान दो, पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग होता है। पहला क्या होता है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पहला भाग बाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स। और दूसरा भाग होता है दलपुंज। दलपुंज। दलपुंज को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला। कोरोला। और तीसरा भाग आप लोग का होता है पुमंग। पुमंग, जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और चौथा भाग होता है आप लोग का जायांग। जायांग, जिसको हम लोग कहते हैं जाइनोसियम। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। थोड़ा सा हम पुष्प में आप लोग को दिखा देते हैं। ये पुष्प है। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो पहला भाग आप लोग को ये दिखाई दे रहा है हरा रंग का, यह बाह्य दलपुंज है। ये पुष्प में जो हरा रंग का आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या है? बाह्य दलपुंज। और ये वाला जो सफेद दिखाई दे रहा है, सफेद नहीं, रंगीन भी होता है, ये सफेद भी होता है। और ध्यान दीजिए ये लाल भी होता है, मीन्स रंगीन होता है। जो रंगीन भाग दिखाई दे क्या है? दलपुंज है। जो यहाँ देखिए बाह्य दलपुंज है, जो हरा वाला भाग दिखाई दे क्या है? बाह्य दलपुंज है। और ये जो दिखाई दे रहा है इसमें देखो, इसमें सफेद वाला भाग, इसमें लाल वाला भाग, इन सब भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। इसके बाद और ध्यान दीजिए ए वाला जो भाग हो, जो देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे है ना, जो दाना दाना जैसे यहाँ पे थोड़ा लंबा लंबा है, ये क्या है? पुमंग है। और ये सबसे ऊपरी भाग क्या है? जायांग है। तो चलिए हम इसको चित्र बनाकर आप लोग को यहाँ पे बढ़िया से दिखा देते हैं, ताकि इसके बाद हर एक भागों को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो चलो हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं पुष्प का। और वह पुष्प किसका रहेगा? गुड़हल का रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं। तो पुष्प के माध्यम से समझिएगा, बाह्य दलपुंज हम आप लोग को बता रहे हैं। ये जो हरे रंग का है यही है बाह्य दलपुंज। ध्यान दीजिए, और जिसपे पुष्प टिका होता है ना उसे पुष्पासन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, और जिसपे पुष्प टिका होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। आप सुनिए, पहला आप लोगों का टॉपिक से बाह्य दलपुंज, आप समझिए बाह्य दलपुंज क्या होता है? पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के प्रथम चक्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये आप लोगों को जो चक्र दिखाई दे रहा है क्या है? बाह्य दलपुंज है। पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के प्रथम चक्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं। यह हरे रंग का होता है। पुष्प चाहे जिस कलर का हो, हमेशा बाह्य दलपुंज हरे रंग का ही होता है। और यह कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। अब ध्यान दीजिए, ये पुष्प देखिए,
अब ये लाल रंग का है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका बाह्य दलपुंज कैसा है, हरे रंग का होता है। यानी क्या बताओगे कि पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के प्रथम चक्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं। यह हरे रंग का होता है। या कैसे होता है, यह हरे रंग का होता है और यह कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए हम आप लोग को दिखा देते हैं। तो देखिए आप लोग का जो टॉपिक से बाह्य दलपुंज, तो यही भाग बाह्य दलपुंज होता है। यही भाग क्या होता है, बाह्य दलपुंज। पुष्प चाहे जिस कलर का हो, बाह्य दलपुंज हमेशा किस कलर का होता है, हरे रंग का ही होता है। लेकिन बताओगे कैसे कि पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के प्रथम चक्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं। यह हरे रंग का होता है। या किस रंग का होता है, हरे रंग का। पुष्प चाहे जिस कलर का हो, बाह्य दलपुंज कैसा होता है, हरे रंग का होता है। और यह कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए जो अभी हम बताएं इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने क्या बताया, बाह्य दलपुंज में पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के प्रथम चक्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं, जो हरे रंग का होता है और यह कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य दलपुंज हमेशा हरे रंग का होता है। फूल चाहे लाल, पीयर, नीला, हरा, बला चाहे जिस कलर का हो, लेकिन बाह्य दलपुंज हमेशा कैसा होता है, हरे रंग का होता है। तो इतना तो आ ही गया होगा समझ में आप लोग को। अब आप लोग दूसरे टॉपिक से दलपुंज, तो चलिए हम दलपुंज के बारे में बताते हैं। अब आप लोग का जो पहला टॉपिक से हो गया होगा, अब दूसरा टॉपिक से आप लोग देख लीजिए दलपुंज क्या होता है। दलपुंज हम लोग किसे कहते हैं, दूसरा टॉपिक आप लोग की है दलपुंज। दलपुंज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला। कोरोला। अब समझ लेते हैं दलपुंज क्या होता है। ये जो दूसरा चक्र होता है इसी को दलपुंज कहते हैं। अब बताओ कैसे कि पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के दूसरे चक्र को, अब यहां देखिए इसमें हम दिखा दे रहे हैं फूल के माध्यम से आप लोग को, फूल के माध्यम से हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। अब देखिए पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के दूसरा चक्र, ये दूसरा चक्र है, ए वाला जो चक्र है, पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के दूसरे चक्र को दलपुंज कहते हैं, जो रंगीन होता है और यह मनुष्य तथा कीटों का आकर्षक केंद्र होता है। ये ध्यान दीजिए, यही है देखो दूसरा चक्र, देखो इसको निकाल देते हैं, ये निकल गया, ये दूसरा चक्र है। इस दूसरे चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। आप लोग को इसमें हम बढ़िया से दिखा देते हैं। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएंगे, दलपुंज कहलाएंगे। लेकिन इसके एक भाग को हम दल कहते हैं। इसके एक भाग को क्या कहेंगे, दल। दल दल हर एक भाग को दल कहते हैं। इसके इकाई भाग को दल कहते हैं। लेकिन पहले दलपुंज समझिए। पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के दूसरे चक्र को हम लोग दलपुंज कहते हैं, जो रंगीन होता है और यह मनुष्य तथा कीटों का आकर्षक केंद्र होता है। तो चलिए हम इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। ये हो गया आप लोग का दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमने क्या बताया, पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के दूसरे चक्र को दलपुंज कहते हैं, जो रंगीन होता है और यह मनुष्य तथा कीटों का आकर्षक केंद्र होता है। इसके इकाई भाग को दल कहते हैं। इकाई भाग का मतलब जो एक भाग है इसको दल कहेंगे, इसको दल, इसको दल। लेकिन ध्यान दीजिए बाह्य दलपुंज का जो इकाई भाग होता है, जो बाह्य दलपुंज का इकाई भाग होता है, इसको बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दलपुंज का इकाई भाग जो होता है उसे बाह्य दल कहते हैं। अब इतना तो आप लोगों को दूसरा भाग भी क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग का जो तीसरा भाग आप लोग का है उमंग। उमंग कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। अब इसको भी समझ लेते हैं।
पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के तीसरे चक्र को, फूल में भी समझ लीजिए, पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र का तीसरा चक्र, पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के तीसरे चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। जो नर जननांग होता है और इसके इकाई भाग को पुंकेसर कहते हैं। समझ में ना, समझ में? अब ध्यान दीजिए, ये जो फूल का जो दूसरा भाग था इसको हम लोग दलपुंज कहते हैं, लेकिन इसके इकाई भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इन सबको दल कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, दल कहते हैं। तो चलिए इन सबको हमने निकाल दिया, दल को निकाल दिया। अब तीसरा चक्र है, अब तीसरे चक्र देखो, जो ये तीसरा चक्र दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ये जो तीसरा चक्र यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, इसमें भी देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये सब पुमंग है। पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के तीसरे चक्र को पुमंग कहते हैं। जो नर जननांग होता है इसके इकाई भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। अब ये देखिए जो डंठल टाइप निकला है, अब इसके बाद यहाँ गोला हो गया, परागकोश है। इस परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकण को, परागकण का, जो कि हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे परागकोश क्या है, परागकण क्या है, पहले इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है, पुमंग समझिए पहले। तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे पुमंग की परिभाषा लिख देते हैं। ये आप लोग का हो गया पुमंग। पुमंग में हमने क्या बताया कि पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के तीसरे चक्र को पुमंग कहते हैं। जो नर जननांग होता है और इसके इकाई भाग को पुंकेसर कहते हैं। तो यह आप लोग का हो गया तीसरा पॉइंट। अब आप लोग का चौथा पॉइंट है जायांग। कौन सा है, जायांग, जिसको हम लोग कहते हैं जाइनोसियम। अब इसको भी समझ लीजिए। अब यह जो चौथा चक्र है जायांग, अब आप लोग हम फूल में दिखा रहे हैं चौथा चक्र कहां पर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, हम इसका चौथा चक्र दिखा रहे हैं, इसके अंदर है, देखो आप लोग ध्यान देखिएगा। देखो मैं अभी हम तीसरा चक्र निकाल रहे हैं। ये तीसरा चक्र क्या है, पुमंग है, जो नर जननांग है और इसके इकाई भाग को पुंकेसर कहते हैं। इसी में परागकोश होता है। परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकण का। अब ये आगे चौथा चक्र, ये आप लोग क्या देख रहे हैं, चौथा चक्र ही ये देख रहे हैं। ये देखिए, ये चौथा चक्र। इस चौथे चक्र को हम लोग पता क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ये क्या है, जायांग है। देखिए यहाँ पे हम आप लोग को दिखा रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पर है चौथा चक्र, ये सबसे ऊपर वाला भाग देखिए यहाँ पे, ये जायांग है। अब इसके बारे में कैसे आप लोग परिभाषित करोगे कि पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के चौथे चक्र को जायांग कहते हैं। जो मादा जननांग होता है और इसके इकाई भाग को स्त्री केसर कहते हैं। आई बात समझ में, पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के चौथे चक्र को जायांग कहते हैं। जो मादा जननांग होता है और इसके इकाई भाग को स्त्री केसर कहते हैं। तो चलिए इसका भी हम परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए चौथा पॉइंट भी हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया इसका परिभाषा कि पुष्पासन पर स्थित पुष्प पात्र के चौथे चक्र को जायांग कहते हैं। जो मादा जननांग होता है इसके इकाई भाग को स्त्री केसर कहते हैं। अब आप लोग को जो है पुमंग, जायांग और क्या नाम है, दलपुंज और बायदलपुंज के साथ साथ पुष्प भी कंप्लीट करा दिए। आप लोग को हम अगले वीडियो में बताएंगे परागकोश क्या है, परागकण क्या है और वर्तिका क्या है, वर्तिकाग्र क्या है, अंडाशय क्या है। इन सबको हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही।